जब समस्याएं सर से बड़ी हो जाएं और मुंह चिढ़ाती हुई खड़ी हो जाएं, जब प्रशासन और सरकार देखना और सुनना बंद कर दे, तब जनता की आवाज और जनता का विश्वास बनकर लोगों के साथ खड़ा होगा बीबीसी राजस्थान। क्योंकि अब न किसी की आवाज दबेगी और न अनसुनी होगी किसी की शिकायत। क्योंकि जब जब लोग होंगे समस्याओं के दोराहे पर, तब तब होगी चर्चा चौराहे पर। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे पर। और इस वक्त हम आ गए हैं बांसवाड़ा शहर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित वार्ड नंबर 27, जो पुराना वार्ड था अब जो नया वार्ड बन गया है 33, परिसीमन के बाद नीलम नगर। और इधर का जो इलाका है ये सारा मातेश्वरी कॉलोनी और इधर के इलाके में, और मारुति नगर का, और ये पूरा इलाका जो है वो एक नई बसी हुई कॉलोनी है बांसवाड़ा शहर की। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नया नजर नहीं आता है। समस्याओं का अंबार ऐसा है कि लोग पिछले कई सालों से परेशान हैं। सबसे ज्यादा जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही लोगों को नसीब नहीं है। आज यहाँ चर्चा चौराहे पर हमारे साथ में इस क्षेत्र के लोग हैं जो अपने क्षेत्र की समस्याएं यहाँ पे चर्चा में करने के लिए आए हैं। हमारे साथ में लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनके इन क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका? सर आत्माराम शर्मा। आत्माराम जी, कितने समय हो गया यहाँ रहते हुए आपको? मेरे को हो गए इधर से 11-12 साल हो गए इस कॉलोनी में। 11-12 साल हो गए। तो 11-12 साल में क्या बदला है यहाँ पे? कुछ नहीं बदला, जैसे थे वैसे ही है। अच्छा। बल्कि पहले तो चलने में तो सुविधा मिलती थी, अभी तो ये देखो रोड की हालत, क्या रोड की हालत है। ना पानी की सुविधा है, ना सीवरेज की सुविधा है। तो यहाँ कभी रोड बने थे पहले? कभी 10 साल 12 साल 15 साल पहले बने होंगे, लेकिन मेरे आने के बाद में कभी रोड नहीं बने। कभी रोड नहीं बने? नहीं नहीं। आप क्या काम करते हैं? मेरा ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। अच्छा जी। आपका क्या नाम है? सुशील। सुशील जी, क्या करते हैं आप? टायर का काम। टायर का काम है। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मेरे को तो 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। हाँ। 10-15 साल में यहाँ पे क्या बदलाव देखा, क्या कुछ नहीं, विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो आपके पिछले पार्षद वगैरह थे उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। अच्छा। हाँ। क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? समस्या है, रोडें नहीं है, लाइटों की प्रॉब्लम है, सीवरेज की प्रॉब्लम है। अच्छा। पर्वत सिंह जी हैं हमारे साथ में, जो शहर में पहले पुलिस विभाग में रहे हैं और लंबे समय तक आपने ट्रैफिक व्यवस्था भी देखी है। यहाँ पे किस तरह की समस्या है पर्वत सिंह जी? समस्याएं तो अनंत हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं है। मैं यहाँ की समस्याओं को देखते हुए मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, वो मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को समर्पित करना चाहता हूँ। इसमें व्यथा है, दर्द है, गूंगी जबान है। इसमें व्यथा है, दर्द है, गूंगी जबान है। मेरी गजल गजल नहीं, बांसवाड़ा हिंदुस्तान है। क्योंकि नगर परिषद में आके बस गए, नगर परिषद में आगे बस गए जंगल के शिकारी। हम सब हैं भेड़ बकरियां, संसद मचान है। मेरी गजल गजल नहीं, हिंदुस्तान है। इन कविताओं की 4 पंक्तियों में छलकता है यहाँ के लोगों का दर्द, जो यहाँ पे रहते हैं, इनकी समस्याओं से रोज रूबरू होते हैं और इनको जो है वो आए दिन हर तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे सफाई की व्यवस्था को लेकर के क्या इंतजाम है? कैसे रोज सफाई होती है नियमित? नियमित सफाई खाली गाड़ी आती है। सबसे पहले तो मैं बीबीसी राजस्थान का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पहली बार कोई चैनल इस कॉलोनी की समस्याओं को जानने के लिए पहुँचा है। मैं सीधे सीधे मुद्दों की बात करूँ तो स्वायत्त शासन विभाग जो है राजस्थान सरकार का, और जो राजस्थान सरकार ने नए अधिनियम बनाए हैं 2009 के पहले के और बाद के, उसके अंतर्गत कॉलोनी का नियमन और विनियमन दोनों हुआ है। कॉलोनी वासियों से टैक्स की राशि भी पूरी वसूल की गई है। इस वजह से हमारा अधिकार बनता है कि नगर परिषद से जो है वो सुविधाएं हम मांगे। तो मुख्य तौर पर यहाँ जो सड़क होनी चाहिए उसकी कमी है। आप देख रहे हैं अभी जो स्थिति है, तो बारिश में क्या हालत होती होगी। बिजली नहीं है। ये पोल पे जो आपको दिख रहा है वो यहाँ वॉलीबॉल खेलने वाली जो टीम है उन्होंने स्वयं का खर्चा वहन करके बनाया है। पानी की सुविधा नहीं है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अभी 2-3 बार पानी आया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे घरों तक ये सुविधा अछूती है। इसके अलावा सीवरेज जो है वो संभव ही नहीं है। रोड नहीं है तो सीवरेज का निर्माण अभी तक हुआ नहीं है। और कॉलोनी का जो मुख्य एंट्री है वहाँ पर ट्रकें खड़ी रहती हैं, आवाजाही में दिक्कत है और बहुत सारी अवैध गतिविधियां भी होती हैं। चोरी का भय रहता है। लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ये तो बेसिक्स हैं जो चाहिए। और ये अभी हाल ही में संभाग बना था, संभाग मुख्यालय पे अगर ऐसी समस्या है
तो निसंदेह प्रशासन को सुनना चाहिए। संभाग तो बना था और संभाग चला भी गया, अब जाने कब बनेगा संभाग, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए। समस्याओं पर ये बातचीत ऐसे ही चलती रहेगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम हैं इस वक्त नीलम नगर, मातेश्वरी नगर और मारुति नगर के इलाके में, जहां पे हम बात कर रहे हैं लोगों से उनकी मूलभूत समस्याओं के बारे में। हमारे साथ में क्षेत्र की महिलाएं हैं जो यहाँ रहती हैं और रोज इन समस्याओं से रूबरू होती हैं। इनसे पूछते हैं कि आप लोगों को क्या समस्या यहाँ पे झेलनी पड़ती है, कितने समय से रह रही है आप? क्या नाम बताइए पहले तो। मैं रेखा यादव, मैं लियो में जॉब करती हूँ और यहाँ जब ये कॉलोनी बसी थी तब से ही हूँ मैं यहाँ पे जी। तब से अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। जीवन रोड भी बिल्कुल ऐसी है कि ये जब बारिश होती है तो ये नाले में कन्वर्ट हो जाती है और ये जो नालियाँ हैं इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट्स की कोई व्यवस्था नहीं है, इवन बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क भी नहीं है यहाँ पे। आपका क्या नाम है? संतोष। संतोष जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे आपके हिसाब से? सफाई बराबर होती है? पानी आता है बराबर? नहीं आवे, रोड भी नहीं है। मैं तो उड़ दौड़ के पड़ता हूँ, पत्थरांगा वहाँ गिर जाऊँ, देखो मेरे तो पैर टूट गया। मतलब हर तरफ पत्थर ही पत्थर है, रोड तो है ही नहीं और आए दिन जो है वो दुर्घटनाएं होती रहती है। लोग जो है वो रात के समय आते हैं, रोड लाइटें भी ठीक से नहीं लगती, तो अंधेरे में कई तरह की दुर्घटनाएं होती हैं और लोग आए दिन इनका शिकार होते रहते हैं। आपका क्या नाम है? रचना मंत्री जी। हम यहाँ पर मतलब हम लोग 17 साल से रह रहे हैं। पूरे इलाके का सारी नहर का पानी इधर आता है जिसकी कोई निकासी नहीं है। 3 साल से हमारे घर में पानी भर रहा है। दूसरी बात, पीछे आदिवासी लड़के रात को 3-3 बजे तक मतलब हरकतें अच्छी नहीं रहती। वहाँ पे एक भी लाइट नहीं है। कोई भी अगर बच्चा आज पढ़ने जाता है, ट्यूशन से लेट आता है, तो वो रात को 8 बजे बाद इधर से निकल नहीं सकता। कॉर्नर पर भी आप देखेंगे बजाज सुमो का तो बहुत सारे ट्रक खड़े रहते हैं, जिससे हमारे लड़कियों को बच्चों को लेडीज़ को आने में काफ़ी दिक्कत होती है। और ना यहाँ रोड, और सारा पानी ये पीछे जाता है और उसके बाद कोई निकासी नहीं। और नाली के लिए हम लोग 8 साल से कंप्लेन कर रहे हैं, पर वहाँ पे मतलब सिर्फ आते हैं, वो सफाई करके चले जाते हैं, उसका कोई परमानेंट निराकरण नहीं करते। तो उससे क्या कि सारा पानी हम लोगों के घर में भर रहा है। और अभी बारिश का मौसम आने वाला है और ये समस्या और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि क्षेत्र में सड़कें तो ठीक से हैं ही नहीं। हम जिन सड़कों से आए हैं वो सड़कें तो है नहीं, पगडंडियों से भी ज़्यादा बदतर है। तो ऐसे में आने वाले समय में यहाँ पे कितनी गंभीर समस्याएं होंगी वो हम सोच सकते हैं। ऐसे में लोग इन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? धर्मवीर। धर्मवीर जी, कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मेरे को इस कॉलोनी में रहते 12 साल हो गए हैं। क्या काम करते हैं आप? रेवेन्यू इंस्पेक्टर हूँ मैं, अच्छा। सब स्टार में। हाँ, तो आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप जो है वो देख रहे हैं यहाँ के हालात, तो बस कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नगर लग रहा है? परिषद खाली विकास के नाम से पैसा लेती है, खर्चा बिल्कुल नहीं करती। कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं इस कॉलोनी में। तो आपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से इस समस्या के बारे में शिकायत नहीं की? शिकायत करती सुनता कौन है? शिकायत 2-4 बार गए भी, नगर परिषद में भी गए, चेयरमैन साहब से मिले, लेकिन कोई निराकरण हुआ नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? गोवर्धन केड़िया। गोवर्धन जी, क्या करते हैं आप? मैं सिविल ठेकेदारी करता हूँ बिलोटी में से। तो यहाँ के हालात देख करके क्या लगता है आपको कि कैसे जीवन सरवाइव कर पा रहे हैं? सर, यहाँ मैं 17 साल से रह रहा हूँ इस कॉलोनी में। जब से ये कॉलोनी कटी, जब से यहाँ रोड नहीं बना है। शुरू में रोड बना था, उसके बाद यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। आने जाने में बहुत सुविधा होती है, कोई वाहन आता है, पूरी मिट्टी मकान में आते हैं, गर्द मुँह में जाता है, बच्चे वगैरह चल नहीं सकते, यहाँ बहुत परेशानी है। और सिविल का भी कोई
कार्य नहीं हुआ सर यहाँ इसमें। मारुति नगर, नीलम नगर और ये मातेश्वरी नगर, ये 3 इलाके इसमें आते हैं वार्ड नंबर 27 के अंदर। पहले जो वार्ड नंबर 27 था, और अब जो है ये नए परिसीमन के बाद में ये 33 नंबर वार्ड हो गया है ना। तो अब जो ये 33 नंबर वार्ड हो गया है, तो अब क्या लगता है कि आगे आपको सहूलियत मिलेगी इस क्षेत्र में? कितना बड़ा हो गया? अभी तो सर हमें कोई सुविधा नहीं मिली यहाँ सर। और वहाँ नगर परिषद में कई बार गए हम रोड के लिए, हाँ बन जाएगा, टेंडर हो गए हैं, अभी 5 दिन में काम चालू हो जाएगा, लेकिन सर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको। पिछले 15 सालों से केवल जो है लोग आश्वासन ही ले रहे हैं, नेताओं के पास जाते हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन वहां उनको सिर्फ वादे और आश्वासन ही मिलते हैं। अब ये वादे और आश्वासन अब और कितने दिनों तक चलेंगे, ये आगे देखना होगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपाल सिंह राठौड़ है जी। और मैं राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होकर यहाँ करीब 15 साल से रह रहा हूँ इस मोहल्ले में। और इस मोहल्ले में सबसे पहले जो प्राइवेट कॉलोनी डेवलपर था, उसने अच्छे ढंग से बहुत अच्छी कॉलोनी डेवलप करके प्लानिंग के हिसाब से बसाने की कोशिश की थी। उसके बाद जैसे ही ये नगर परिषद से में हैंड ओवर हुआ, राज्य सरकार की तरफ से भी इसको सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि पार्षद वगैरह थे, उन्होंने भी कोशिश की थी, परंतु स्थिति है वही नगण्य है। और मूलभूत जो सुविधा है, आवागमन के लिए पक्का रोड नहीं है, और रोड भी है तो ऊबड़ खाबड़ है, कच्ची नालियाँ हैं। और जब रोड पक्का बन जाएगा, उसके बाद फिर नाली बनाएगी तो फिर वो रोड खराब हो जाएगा। एक साथ एक कोई काम नहीं होता है। ना नल की योजना भी शुरू हुई है, कुछ घरों में अभी 15-20 घर ऐसे रह गए जो नलों के कनेक्शन से वंचित भी रह गए, वो भी निकट में। हमने मिल करके पार्षद जो स्थानीय थे, उनके थ्रू हमने नगर परिषद में और जिला कलेक्ट्रेट में भी बात की थी, परंतु केवल आश्वासन ही हमें मिले और आश्वासन के हिसाब से हमने प्रयास किया कि करें। दूसरी, यहाँ प्रकाश की आवागमन की सुविधा नहीं है, आसपास बिखरी बस्ती है, पुराना क्षेत्र है, बच्चे पढ़ के आते हैं तो उन्हें आने जाने के लिए भी दिक्कत आती है। इसलिए आवागमन मूलभूत हमारी सबसे पहले यही आवश्यकता है कि यहाँ सड़कें अगर पक्की बन जाए, और सड़कें पक्की बनने से पहले सबसे अच्छी ये सीवरेज लाइन और पानी की और ये सारी सुविधा होनी चाहिए। तो आप जब यहाँ पे आए थे तो उस समय इस कॉलोनी में सड़कें थी? उस समय कॉलोनी डेवलपर ने पूरी प्लानिंग के हिसाब से कॉलोनी को पास किया था, और नगर परिषद वालों ने भी उसी हिसाब से नॉर्म्स के अनुसार इसको पास करके बनाने का स्वीकृति दी थी। और कॉलोनी डेवलपर ने सही हिसाब से कॉलोनी को नक्शे के हिसाब से बनाने की प्रयास की, परंतु जैसे ही मकान बने उसके बाद नगर परिषद ने इसकी तरफ से कोई ध्यान दिया ही नहीं। और इसके लिए हमने नगर परिषद को टैक्स भी भरे हैं। हमने हमारी ज़मीन खरीदने से पहले जो नियमानुसार, राजकीय नियमानुसार जो सुविधाएं देनी चाहिए वो भी दी और सारी सुविधाएं दी, परंतु धीरे धीरे यह अनदेखी होती रही और वो समस्या घटने की बजाय बढ़ती रही। जब टैक्स देने के बाद में भी और सरकार को मदद करने के बाद में भी और वोट देने के बाद में भी अपना हक न मिले तो लोग किसके पास जाएं? जब प्राइवेट कॉलोनी बनी थी उस समय काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट था, सड़कें भी थी, लेकिन जैसे ही ये नगर परिषद में गई, सरकार के पास गई, यहाँ के हालात लोगों से आप सुन ही सकते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार त्रिवेदी। विनोद जी, क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ जी। और मैं पुराने वार्ड 27 और नए वार्ड 33 के नीलम नगर क्षेत्र से आता हूँ। हमारे नीलम नगर क्षेत्र में ये नल के कनेक्शन नहीं हुए हैं, जबकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ हो गए हैं। हमारे सीवरेज भी आज तक नहीं हुई है। आसपास बहुत झाड़ियाँ वगैरह हो रखी है जिसमें चोर उचक्के छिपे रहते हैं, तो जंगली जानवर वगैरह भी, उससे भी भय रहता है हमें। और काफ़ी सारी समस्याएं, सड़क की भी समस्या है हमको। रोड लाइट जहाँ जहाँ कॉर्नर पॉइंट होते हैं वहाँ एक तरफ लाइट होती है, दूसरी तरफ अंदर होता है, तो वहाँ भी दो लाइन तो हमारे ये पास में जो है वो ठिकरिया बस्ती है और पहले जो है वो ये पूरा क्षेत्र जो है वो पंचायत में आता था। जी जी। तो उस समय किस तरह की दिक्कतें आपने देखी हैं? क्या नाम है आपका? सुनील सिंह राठौड़ जी। टीचर हूँ मैं जी। यहाँ पर जो समस्याएं अगर हम गिनाने बैठेंगे तो बहुत सारी निकल के आएंगी, लेकिन मूलभूत जो समस्याएं हैं वो 3 समस्याएं हैं। एक तो सीवरेज लाइन, रोड और रोड लाइट। इन तीनों समस्याओं का समाधान अगर हो जाता है तो इस सभी कॉलोनी वासियों को बहुत राहत मिलेगी। तो आपके यहाँ पे नालियाँ है ही नहीं? नहीं है सर, नालियाँ है, बनी नहीं है।
सीवरेज भी नहीं है, रोड भी फिर नहीं घर है। का गंदा पानी कहाँ जाता है? सारा वैसे ही जा रहा, कच्चे उसमें कच्ची नाली बना रखी है, आप देख सकते हैं आकर के। और मच्छर वगैरह पैदा हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, तो इसका समाधान होना चाहिए पहले। समस्याओं पर यह बातचीत ऐसे ही चलती रहेगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम हैं इस वक्त नीलम नगर, मातेश्वरी नगर और मारुति नगर के इलाके में, जहां पे हम बात कर रहे हैं लोगों से उनकी मूलभूत समस्याओं के बारे में। आपका नाम? सर डॉक्टर रवि चोपड़ा नाम है मेरा। देखिए, समस्याएं तो तमाम तरीके की हैं और इसमें जैसा कि जितने मकान हैं, जितने कॉलोनी के अंदर अभी लोग बाग रह रहे हैं, तमाम प्रकार के टैक्स उन्होंने नगर परिषद को जमा भी करवाए हैं। बावजूद इसके अगर किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो मैं सोचता हूं कि बड़ी ही विकट स्थिति है। ठीक है, मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोड होनी चाहिए, एटलीस्ट सीवरेज का पूरा प्लान होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से भी ये निवेदन करूँगा कि इन फ्यूचर जब वो ये प्लान करें, अभी तो समस्याएं हैं, अगर वो समाधान की तरफ जाते हैं तो एटलीस्ट सबसे पहले वो सीवरेज का काम करें, उसके बाद रोड बनाने का काम स्टार्ट करें। क्योंकि होता ये है कि पहले रोड बना देंगे, उसके बाद उसको तोड़ेंगे कि अब इसमें हम सीवरेज की लाइन डालेंगे, तो वो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो कहीं मतलब तथ्यात्मक है वो सही। मतलब सरकारी काम तो इसी तरीके से होता है, लोगों ने ये मान लिया है क्योंकि धारणा भी ऐसी बनी हुई है और सरकार भी यही एहसास कराती है कि सरकारी काम तो ऐसे ही होते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र को, इस मोहल्ले को कैसे राहत मिलेगी, यहाँ के लोगों को कैसे राहत मिलेगी, ये सोचने वाली बात है। क्या नाम है आपका? महेश मंत्री। महेश जी, क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब है मेरी जी। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते? 15 साल हो गए रहते हुए, और सारी परमिशन लेने के बाद में पूरा मकान बना है। और हम लोग सारे के सारे जितने हैं वो सारे टैक्स पेयर हैं, पर आज की डेट में हमको कोई भी मूलभूत सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं हुई है। स्ट्रीट लाइट का एक नामो निशान नहीं है। जो ये लैंप वगैरह लगाया है हम लोगों ने प्राइवेट लगाया है। सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। गंदा पानी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और उसके अलावा रात में जो अंधेरा होने के बाद में गाड़ियाँ की कांच तोड़े जाते हैं। और उसके अलावा जो है वो यहाँ गार्डन की भी कोई सुविधा नहीं है कि बच्चे आराम से कुछ खेल सके। तो ये बहुत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो कॉलोनी ये आगे बस इसी तरह रुक के रह जाएगी। तो मूलभूत सुविधाओं के लिए पिछले 15 साल से आप जो है जूझ रहे हैं, तो लेकिन आप देखें तो 3 बोर्ड निकल गए इन 15 सालों में। तो इन 3 बोर्ड में 3 पार्षद रहे होंगे, उन पार्षदों ने क्या किया? मेरा नाम उत्तम रावल है और 15 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। और समय समय पर ई चौपाल लगाई गई है नगर परिषद के द्वारा। उसके अलावा कई पत्रिका वगैरह चलते हैं, उनके द्वारा भी कई बार मतलब ई चौपालें लगाकर हमारी समस्याओं के लिए यहाँ पे चौपाल में सभी कॉलोनी वासियों को इकट्ठा करके समस्या लेके जाते हैं। उसके अलावा हमारे द्वारा भी तीनों पार्षदों को समय समय पर लिखित में, मौखिक में, सभी तरह से हमने चेयरमैन सर से, पार्षदों से हमने गुजारिश की है कि हमारी ये मूलभूत समस्याएं हैं, इनका निराकरण किया जाए। लेकिन आज दिन तक कभी भी कोई भी समस्या का समाधान, आश्वासन हमें जरूर मिले हैं लेकिन समस्या का समाधान हमें आज दिन तक नहीं मिला है। आश्वासन मिले हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिला। ये इस लोगों का, इस बस्ती का, यहाँ के लोगों का दर्द है और यहाँ के लोग जो हैं वो इन समस्याओं से रूबरू होते हैं। कुछ महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? वर्षा जी, क्या करती हैं आप?
मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं तो आप घर पे रहती हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं? सर सड़क की व्यवस्था नहीं है, नालियाँ भी नहीं है, सब अपने पर्सनल बना के फिर व्यवस्थित चला रहे हैं। ठीक है, बच्चों को खेलने की सुविधा नहीं है, बच्चे सड़कों पे खेलते हैं, बाइक साधन जो भी है आते हैं इतने स्पीड में कोई कुछ भी हो सकता है। प्लस पॉइंट की जब भी बच्चे छोटी लड़कियां बड़ी लड़कियां बाहर जाते हैं तो छोटे छोटे लड़के ये आदिवासी थूरीन इस तरह के नौकर बना बना के बैठते हैं कि अपने को सेफ नहीं होता। मतलब यहाँ पे पुलिस गश्त वगैरह होती नहीं है? नाइट में होती है, लेकिन दिन में अगर कुछ हादसा हो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो इधर निकटतम पुलिस चौकी कौन सी है आप? यही है खांदू कॉलोनी वाला। खांदू कॉलोनी चौकी है। बिल्कुल। यहाँ से कितनी दूर है वो? होगा शायद सिंटेक्स के पास में ही है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो सुरक्षा की भावना को लेकर के जो महिलाओं में सुरक्षा की समस्या जो है, ये शिकायत काफी बार जा चुकी है। अभी यहाँ पे लड़के बैठे रहते हैं कि लड़कियों को परेशान करते हैं, तो इसकी सुविधा आज तक नहीं हुई। एक बार आके जाएंगे, धमका के जाएंगे, वो बच्चे 4 दिन रुकेंगे, फिर वापस वही हालत। कांच तोड़ देते हैं, घरों हर के किसी कांच के भी तोड़ पाटे देते हैं। मारते हैं। कांच तोड़ देंगे, गाड़ियों के कारों के कांच वगैरह सब तोड़ देते हैं रात को। कोई मतलब कोई वो नहीं है, सुनवाई कुछ भी नहीं है सर। दरअसल हम देखें तो बांसवाड़ा शहर का ये आखिरी मोहल्ला है, इसके आगे ठिकरिया गांव शुरू हो जाता है, लेकिन नए परिसीमन के बाद में अब ठिकरिया भी बांसवाड़ा शहर में शामिल हो गया है। लेकिन यहाँ का जो इलाका है ये मुख्य हाईवे पर है। ये देखिए दिखाना चाह रहे हैं कि पिछले साल जो है वो घरों में पानी भरा है। मैं कहूँगा कि कैमरामैन इसको दिखाएं। ये पिछले साल जो है वो यहाँ पे बारिश के दौरान घरों में भरा हुआ पानी है। दरअसल मैं बता रहा था कि आपको ये पूरी कॉलोनी जो है वो बांसवाड़ा दाहोद जो हाईवे है उस हाईवे के पास बनी हुई है, और इसके एक तरफ जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है और दूसरी तरफ ये कॉलोनी बसी हुई है। पहले यहाँ पे कई अवैध शराब के अड्डे भी थे और कई तरह की जो है वो यहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी रहता था, लेकिन आज भी जो है इस क्षेत्र में ऐसी स्थिति जो है वो नहीं हुई। पहले यहाँ पे ये जब कॉलोनी स्थापित नहीं हुई थी तो उसके पहले यहाँ पे चोरों का आगमन होता रहता था, क्योंकि ये जो निकटतम गांव ये ये नवा गांव और इधर डकैतों का इलाका था। इधर मतलब ने लोधा के आसपास वहाँ से मुलजिमान पासड़ हम आते थे, नाकाबंदी लगती थी। फिर भी अभी भी कोई ऐसा नहीं हो रहा है जो पुलिस की तरफ से है। पुलिस की तरफ से यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम को लेकर के कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पे कई तरह के जो है बदमाश लड़के बैठते हैं जो लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ी करते हैं, उनको आते जाते टोकते हैं, और इसको लेकर के अभिभावकों को काफी डर सताता रहता है। जी बताइए। मैं पिछले 10 साल से संपर्क पोर्टल के शिकायत कर रहा हूँ और हर महीने शिकायत कर रहा हूँ, पर आज तक मेरे को कोई उसका समाधान नहीं मिला है। आश्वासन के नाम पे खाली एक वहाँ से फोन आता है और पूछते हैं कि समस्या का निराकरण हुआ कि नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। काम आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये संपर्क पोर्टल पे शिकायत करने के बाद में भी अगर राहत ना मिले तो फिर इस पोर्टल का मतलब क्या है? बहुत जगह की है कंप्लेन, सारी जगह पर कहीं से कोई नहीं। और रात मतलब दोपहर में भी वहां से कोई बुजुर्ग आदमी 50 साल का उस नाली को क्रॉस करके रोड से बाहर नहीं निकल सकता, तो क्या आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा? और बारिश में तो सवाल ही नहीं उठता, पर कोई भी बुजुर्ग अपने घर से बाहर नहीं निकलता वहाँ पे। कोई बोलता है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत है, कोई बोलता है नगर पालिका के अंतर्गत है। तो हम ये कॉलोनी वासियों ने ग्राम पंचायत के सरपंच को भी यहाँ बुलाया और नगर पालिका वाले को भी बुलाया, और दोनों बैठकर चाय पीकर वापस गए। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर इन कॉलोनी वासियों की सूझी नहीं ली। उसके बाद दूसरी बात, यहाँ कॉलोनी के बाहर बजाज शोरूम है, यहाँ पर वहां से यहाँ तक आप देखोगे अभी रात्रि का ही समय है, एक लेडीज अकेली नहीं आ सकती है, रीजन रोड लाइट नहीं है। दूसरी बात, सुबह कोई भी जाता है तो हमारे गत साल भी लड़ाई हुई थी, यहाँ ट्रकों का जमावड़ा रहता है। कोई भी बंदा, सिंगल लड़की हो कि कोई भी हो, गाड़ी निकाल ही नहीं सकता क्योंकि रोड पे दिखता ही नहीं है। मैं नगर पालिका से या सरकार से ये मंच अपेक्षा रखता हूँ कि उस ट्रकों के लिए एक स्थान बनाए, कॉलोनी के यहाँ पर कॉलोनी की निकासी पर नहीं रखे। क्या नाम है आपका? राजेश पाठक। राजेश जी, क्या करते हो? मैं टीचर हूँ। अच्छा, और यहाँ कब से रह रहे हो? 10-15 साल से। 10-15 साल से रह रहे हैं। तो ये समस्याएं जो है वो ये लोग आए दिन फेस कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इनको समाधान नहीं मिल पा रहा। तो ये समाधान आखिर होगा कब? कब तक इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा? तो आने वाले चुनाव हैं, चुनाव में फिर आएंगे नेता, फिर वादा करेंगे, फिर जो है वो तरह तरह की बातें करेंगे और फिर लोगों को वही चीजें सामने करना पड़ेगा। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सर अश्विन ठाकुर।
तो मैं सर ग्राम विकास अधिकारी हूँ। एक विकास की सेवा में रहते हुए भी इस कॉलोनी का विकास शून्य के बराबर है। इसमें जो बजाज शोरूम से जो इस कॉलोनी जो प्रारंभ होती है वह इतनी गंदगी होती है कि कोई आम आदमी उस रास्ते से जब गुजरता है बहुत कठिन समस्या होती है। उसके अलावा जो खाली प्लॉट हैं उस पर ऐसी झाड़ियाँ हैं कि उसका कोई निराकरण नहीं होता। उस झाड़ियों के पीछे इतनी गंदगी लोग डालते हैं या उसमें ऐसे अवैध शराब के अड्डे जो शराबी होते हैं वहाँ शराब पीते रहते हैं। अकेली महिला रात को 7 बजे बाद वहाँ से निकलना बहुत दुर्भर कार्य है। इसके अलावा जो सड़क की और नालियों की जो समस्या यथावत है ही, उन समस्याओं के बारे में 181 पे भी हम लोगों ने कितनी बार शिकायतें की, लेकिन उसका निराकरण नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है उसकी जानकारी हमें भी नहीं है, लेकिन हमारा पंचायत स्तर पे भी ऐसी कोई शिकायत होती है तो हम इसका बराबर जवाब बना के देते हैं। उस प्रार्थी को हम संतुष्ट करते हैं कि आपकी समस्या क्या है और कोशिश यही होती है कि उस समस्या का निराकरण करें। मतलब नगर पालिका में होते हुए भी हमारी कॉलोनी में जो पंचायतों की समस्या से भी भयंकर स्थिति है। जब इतना सारा डेवलपमेंट का जो पैसा होता है, प्रत्येक मकान के अंदर जो इसकी मंजूरी ली जाती है उसमें दुनिया भर का 10-15 हज़ार रुपये ताम्र स्वीकृति के नाम का लिया जाता है। उस पैसों का क्या उपयोग होता है आज तक हम सभी अनजान हैं। तो कम से कम उन पैसों का सदुपयोग हो। पंचायतों के पास तो केवल सरकार का जो फंड होता है, क्योंकि यहाँ सब इतना कोई निजी आय तो होती नहीं, इसके बावजूद भी पंचायत स्तर पर साफ सफाई भी होती है। ऐसी जो नालियों पे जो हमारे उसके जो सफाई कर्मचारी भी होती हैं, मतलब नियमित सफाई होती है। रोड लाइटें जहाँ होती है वहाँ रोड लाइटों भी। तो आप जो है यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं और जब ये कॉलोनी बनी थी, प्राइवेट कॉलोनी बनी थी, तो अभी अब एक समस्या सामने आई कि बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या यहाँ पार्क नहीं छोड़ा गया था? पार्क छोड़ा गया। पार्क भी कॉलोनी वालों ने छोड़ा था, लेकिन उसका विकास के नाम पे कुछ भी नहीं। सर एक दूसरी बात कि देश के गणमान्य प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि स्वच्छ भारत सभी का विकास होगा, लेकिन अपने यहाँ पर क्या है कि नगर पालिका की गाड़ी है ना, नहीं, सफाई की व्यवस्था की बात सफाई की हो गई। व्यवस्था बिल्कुल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पार्क यहाँ पे आप पार्क है सर। यहाँ प्राइवेट कॉलोनी डेवलपर ने भी एक अच्छा पार्क बनाया, ये पीपल के पास में आप अभी आए हो सर, बीचों बीच है ये तीनों मोहल्ले के बीच में, और उसका कोई अधिकारी नहीं। और आवारा लोग दीवार की जो ईंटें थी वो ईंटें ले गए, झूले तोड़ के ले गए। सब आवारा लोग बैठते हैं, अभी दोपहर में बैठते हैं, रात में सब शराब का अड्डा बन चुका है वो पार्क। पार्क बच्चों के खेलने के लिए नहीं, शराबियों का और जुआरियों का अड्डा बन गया है। आप सोचें कि इस क्षेत्र के लोग किस तरीके से जो है वो रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना जो नागरिक धर्म है वो निभाते हैं और हर बार चुनाव में वोट देते हैं और नेताओं को चुनते हैं। लेकिन वो नेता फिर 5 साल तक यहाँ मुड़ कर नहीं देखते और ना ही इस क्षेत्र को सुविधा देते हैं। तो ऐसे में ये समस्याएं कब तक चलती रहेंगी और कैसे इनका समाधान होगा, ये सोचने वाली बात है। समस्याओं पर चर्चा चौराहे का दौर ये चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर आते हैं और फिर लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है चर्चा चौराहे पर, और एक बार फिर लोगों से बात करते हैं उनके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। मतलब इस इलाके में अगर हम देखें तो समस्याओं का अंबार है, लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सब नौकरी पेशा है, व्यवसायी हैं और अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। वो अपना टैक्स भी पे करते हैं, सरकार को भी देते हैं, और जो अलग अलग तरह के जो टैक्स हैं वो भी भरते हैं, नगर परिषद के और सारे टैक्सों को भरते हैं। इसके बावजूद लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। क्या शुभ नाम है आपका? आनंद छिमाली।
तो आनंद जी बताइए क्या समस्याएं आपको इस क्षेत्र में जो है वो इस क्षेत्र देखनी पड़ रही है? इस क्षेत्र में ये मेन समस्या था, पहले अवगत करा दिया गया है, परंतु हमारे जो मोहल्ले में सड़कें नहीं है, इस वजह से लोगों ने भी अतिक्रमण कर रखे हैं। अच्छा, उनको भी अगर तोड़वाया जाए तो बढ़िया रहेगा। हाँ मतलब सड़कें नहीं है तो पता ही नहीं है कि कहाँ तक जमीन है, कहाँ तक सड़क है। लोग अपने हिसाब से निर्माण कर रहे हैं और अपने हिसाब से जो अतिक्रमण जो है वो चल रहा है। तो ये अतिक्रमण कब तक चलेगा? और जैसे करते करते रोड जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, आए दिन इसकी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह। बलवंत जी क्या करते हैं आप? मैं सिंटेक्स में सुरक्षा विभाग में काम। सिंटेक्स में सुरक्षा विभाग में। तो यहाँ की समस्या सबसे बड़ी सुरक्षा की आ रही तो है। सड़कों की प्रॉब्लम है, आने जाने के लिए बारिश में अभी कभी भी मतलब बहुत पत्थर है ने चलने की तो समस्या। सिंटेक्स में तो आप सुरक्षा अधिकारी हैं, लेकिन यहाँ आपकी सुरक्षा कौन करता है? वो तो कौन करे, अपने खुद को ही करनी है अभी। खुद को ही करनी है। खुद को। पुलिस गश्त वगैरह इधर नहीं होती? इधर कोई है ही नहीं, देखो होना। अच्छा, सुनने वाला कोई है ही नहीं है यहाँ तो। जी हाँ, आपका क्या नाम है? सुनील दवे। सुनील जी हाँ, बताइए क्या समस्या है? हमारी समस्या जैसे बता दी इन्होंने, सड़कों की है वो है, लेकिन बारिश में मेन समस्या हमारे यहाँ निचला इलाका है। रात को हम सोते ही नहीं है, बारिश के दिनों में सब सहमे हुए रहते हैं, कब घर में पानी घुस जाए। तो उसकी पानी निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अभी आपको वहाँ पे बताएंगे, एक वीडियो वहाँ भी करना, जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। वहाँ पे बहुत पानी है तो लोग मुड़ के जाते हैं। यहाँ से महज 50 मीटर दूर नीलम नगर कॉलोनी है, वहाँ पे पूरा विकास है नगर परिषद का। यहाँ तक भी हमारा नगर परिषद था पहले, तो यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। नीलम नगर से लगा के यहाँ तक पूरा डेवलप, ये कॉलोनाइजर ने हमको नालियाँ बना के दी है, लेकिन नालियों की सफाई करने वाला कोई नहीं, हम ही करते हैं खुद। सुबह में रोज हम सफाई कर लेते हैं। कॉलोनाइजर ने जो नालियां बना के दी है वो कितनी सुरक्षित है? अभी है बची हुई है? बची हुई है, हमने बचा के रखी है उनको, हम हमारे हिसाब से डेवलप करा देते हैं। यहाँ भी हमने पानी आता है तो हमने ही डेवलप करा दिया, प्रशासन का कोई भी सहयोग यहाँ पर नहीं है। और बारिश के दिनों में तो मेन हमारी, जैसे मंत्री जी ने अभी बताया था, उनका घर तो एकदम बारिश के पास ही, पूरी नदी आती है समझ लो। रात को हम जगते हैं जब भी बारिश। यहाँ पे नाले नहीं होते हैं इसलिए पानी पूरा मोहल्ले में भर जाता है। मोहल्ले में नहीं, मकानों में पूरा मकानों में घुस जाता है। तो ये जो मकानों में पानी घुस जाता है, चार बार हम पूरी रात को उनका सामान हमने ऊपर तक रखा। अच्छा, ऐसा पूरा सर पीछे पूरी रात को 2 बजे आता नहीं है। और ये जहाँ जिन मकानों में रहते हैं वो तो नालियाँ साफ करता है, लेकिन जिनके प्लाट है उनकी नालियाँ सब ऊपर तक भर गई, उनको कौन साफ करे? एक साइड उन नालियाँ पूरी भरी हुई, दूसरी साइड लोगों ने अतिक्रमण करके सीमेंट वो सब डाल रखा, रेत कंकरीट, तो पानी को बिल्कुल सकड़ा रास्ता मिलता है। और पूरी नहर का पानी, पूरी कॉलोनी का पानी, बजाज शोरूम से नीलम नगर, बजाज शोरूम, इधर से सारा पानी पीछे जाता है। तो पीछे पूरा, अब पीछे वाली कॉलोनी वालों ने अभी रोड ऊंचा कर दिया। इस साल तो हमारा जीना भी हराम है। क्या नाम है आपका? एक बार आप पीछे सुनीता। ये वीडियो जरूर बनाएं। सुनीता, क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए आप? 12-13 साल हो गए इस कॉलोनी में रहते हुए। अच्छा, तो ये 12-13 साल में आप क्या क्या समस्याएं देख रही हैं इस इलाके में? मेन तो रोड की है, यहाँ पे रोड नहीं है बिल्कुल भी, और रोड लाइटें नहीं है, नालियाँ नहीं है, कच्ची नालियाँ। लोग अपना घर बनाते हैं तो वो अपने हिसाब से नालियाँ बनाते हैं। और जैसे आप उधर दाऊद रोड से आओगे तो बजाज शोरूम के पीछे बहुत दारू बैठे रहते हैं, शराब ड्रिंक। तो अकेली लेडीज तो वहाँ से निकल ही नहीं सकती है 8 बजे के बाद में। तो मेन समस्या तो रोड की, नालियों की यही है यहाँ पे ज़्यादा। रोड लाइटें नहीं है। रोड लाइटिंग। हाँ। आपका क्या नाम है? कविता। कविता जी क्या करती हैं? हाउस वाइफ। तो क्या समस्याएं हैं आपको? यहाँ पे साफ सफाई बराबर होती है? नहीं, सफाई तो होती है, नाली की तो कभी सफाई नहीं हुई है आज तक, तो मैंने देखा ही नहीं है। और दूसरी बात की सीवरेज की प्रॉब्लम मेन तो यही है। इसमें क्या हो रहा है कि हस्बैंड लोग तो चले जाते सुबह, लेडीज को फेस करनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है पानी की मेन तो। और बारिश में पानी इतना गंदा आता है, अब वही गंदा पानी नाली का जो फिनाइल का है, जो एसिड का, वही अपन पी रहे, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स, ज्यादा बीमारियां हो रही है। इसलिए अपने को क्या सीवरेज की और मेन रोड की भी बहुत ज्यादा है। और लाइट्स भी, हर जगह लाइट नहीं है, घर वालों ने, आसपास वालों ने खुद ने लगवा रखी सबने थोड़ी बहुत, बाकी तो लाइट्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मतलब सरकार, कोई गार्डन वगैरह होना चाहिए यहाँ पे बच्चों नहीं के। जो गार्डन है उसको आप मोहल्ले वाले मिलकर के सुरक्षित करें। हाँ, अगर हो तो हम करेंगे, बच्चे तो खेलते ही, बाकी सब प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक बार होना तो चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों खेलने की कोई जगह नहीं। बच्चे रोड पे खेलते हैं तो गाड़ियां बहुत निकलती है, और गाड़ियां भी इतने हेवी वाहन निकलते हैं यहाँ से, इसलिए रोडें ज्यादा टूटी हुई है। और यहाँ की रोड ऐसी बनती है कि 1 साल में टूट जाती, बारिश आते ही खराब।
पास में इंडस्ट्रियल एरिया है और भारी वाहनों की आवाजाही यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है। सड़कें तो यहाँ पहले से नहीं है और भारी वाहनों के कारण यहाँ पे लगातार सड़कों के हाल और ख़राब होते जा रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं ही यहाँ पे नहीं है, चाहे हम बात करें सड़कों की, चाहे हम बात करें सफाई की, चाहे हम बात करें पानी की, या हम बात करें यहाँ पे रोड लाइट की। दूसरी, सुरक्षा जैसी सुविधा भी यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे रहने वाले युवाओं को, महिलाओं को और ख़ास करके उन बेटियों को तकलीफ उठानी पड़ती है जो रात के समय यहाँ से निकलने से डरती हैं, जो कभी ट्यूशन जाती हैं, कभी शहर जाती हैं, कभी किसी और कार्यक्रम में गई तो वहाँ से लौटते हुए डर लगता है। इस तरह की समस्याओं से यहाँ के क्षेत्र के लोग जो है वो रूबरू हो रहे हैं काफ़ी समय से, और काफ़ी समय से जो है वो यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में लोग वोट कर रहे हैं लेकिन उनको सुविधाएं मिल नहीं पा रही है। वार्ड नंबर 27 में बीबीसी राजस्थान के द्वारा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके अंदर वार्ड वासियों की विभिन्न समस्याओं को सुना गया, जिसमें वार्ड वासियों ने प्रमुख रूप से रोड, नाली और लाइट की समस्याएं बताई। इस वार्ड के अंदर गत 5 वर्षों में विकास के कार्य हुए हैं, कई जगह रोड बने हैं, नालियाँ भी बनी हैं और कई विकास के कार्य हुए हैं, किंतु मारुति नगर और मातेश्वर नगर अभी इस कार्य से अछूते हैं। किंतु इसके लिए हमने कई बार नगर परिषद में लिख कर दिया गया है, किंतु नगर परिषद द्वारा यह कहकर टाल दिया गया कि यह क्षेत्र पेराफरी में आता है, नगर परिषद की सीमा में नहीं आता है। किंतु अब जो कार्य इन क्षेत्रों में बाकी रह गए हैं, उन कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। तो अभी हमने सुनी इन लोगों की समस्याएं, जो नीलम नगर, मारुति नगर और ये मातेश्वरी नगर के लोग हैं। इन्होंने जो है वो सरकार को टैक्स तो भरपूर दिया लेकिन उसका बदला उन्हें कुछ नहीं मिला। न सड़कें हैं, न पानी की सुविधा है, न सफाई की व्यवस्था है, न रोड लाइटें हैं, न सुरक्षा है, फिर भी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वोट जरूर करते हैं। अब ये सरकारी की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि यहाँ तक सुविधाएं कब पहुंचेंगी। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी अगर जनता समस्याओं से रूबरू होती रहे तो ये सवाल उस सरकार पर है जो एसी कमरों में बैठकर लोगों की समस्याओं पर बात करने से इनकार करती है, या उन नेताओं पर है जो वोट लेकर के ऐसी गाड़ियों में घूमते तो हैं लेकिन लोगों की समस्याओं पे नजर नहीं डालते या उनको देखते नहीं है। अब ये सवाल कब हल होंगे, इन लोगों को सुविधाएं कब मिलेंगी, ये देखना होगा। ऐसी ही और समस्याएं लेकर के एक बार फिर आपके साथ आएंगे, फिर किसी मोहल्ले से, फिर किसी चौराहे से, चर्चा चौराहे पर लेकर, और फिर रूबरू होंगे लोगों की समस्याएं से और जगाने का काम करेंगे उन नेताओं को, उन अधिकारियों को जो लोगों के लिए बैठे तो हैं लेकिन काम लोगों का होता नहीं है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। एक बार फिर अपने कैमरामैन कृतिक मेहता के साथ मैं हेमंत पाठक राही आपसे इजाजत लेता हूं। फिर मिलूंगा किसी और चौराहे पर, किसी और समस्या के साथ में, कुछ और लोगों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।